सच्चाई देकर उसके होश उड़ गए। इंटर्न पूरी रात पार्टी करती रही थी और शराब पीकर स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म कर दिया था। सबसे बुरी बात, ऑफिस वाले उसे फिर भी सुपर ही मैन बोल रहे थे। उनके लिए वो ऐसी लड़की थी जिसे नींद की जरूरत ही नहीं। फिर इंटर्न ने सबके सामने उसी को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसकी खराब हालत प्रोजेक्ट डिले कर रही है। अब उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने बॉस से कहा कि वो रिजाइन कर रही है, लेकिन बॉस हंस पड़ा। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हें फायर ना करूं, तुम खुद नौकरी नहीं छोड़ सकती, और अगर वो गई तो वो उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देगा। एक काइंड सुपरवाइजर ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे लगा शायद गलती उसी की है, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ रुकी तो बच नहीं पाएगी। इसलिए उसने सुपरवाइजर से माफी मांगी और कहा, मुझे जिंदा रहना है। उसे पूरा भरोसा था कि ऑफिस छोड़ते ही ये स्ट्रेंज कनेक्शन टूट जाएगा। ऑफिस से निकलते ही उसे राहत महसूस हुई, लेकिन तभी सीढ़ियों पर अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो दर्द से गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, वो फिर हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे सीवियर हार्ट कंडीशन है। अगर वो ऐसे ही लेट नाइट्स करती रही तो उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। फिर डॉक्टर ने कैजुअली एक पुरानी पेशेंट का जिक्र किया जो बिल्कुल इसी बीमारी से मरी थी, और उसने भी दावा किया था कि उसकी कॉलीग उसकी एनर्जी चुरा रही है। ये सुनते ही उसकी आंखें फैल गई। वो डॉक्टर से उस पेशेंट का नाम बताने की भीख मांगने लगी। आखिरकार डॉक्टर मान गया। उस लड़की का नाम था लिन वान। एड्रेस लेकर वो तुरंत वहां पहुंची। दरवाजा एक बुजुर्ग औरत ने खोला, लेकिन एग्जॉशन की वजह से वो वहीं गिर पड़ी। होश आने पर उसने खुद को लिन वान की मां के सामने पाया। मां ने उसकी डार्क सर्कल्स देखी और कहा कि उसकी हालत बिल्कुल उसकी बेटी जैसी है। रोते हुए उसने बताया कि उसकी बेटी भी धीरे धीरे ऐसे ही कमजोर होती गई थी, और उसी कंपनी में भी एक ऐसी लड़की थी जो 24 घंटे लगातार काम कर सकती थी। फिर मां ने उसे लिन वैन की आखिरी फोटो दिखाई, और उस फोटो में लिन वैन के ठीक बगल में खड़ी थी वही इंटर्न। अब उसके पास एक नया मकसद था। उसने लिन वैन की फोटो हाथ में ली और वादा किया कि वो दोनों के लिए जस्टिस लेकर आएगी। अपना प्लान तैयार करके वो वापस कंपनी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा इंटर्न अब उसकी पुरानी पोजीशन पर प्रमोट हो चुकी थी। कुछ देर बाद बॉस ने इंटर्न की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड पार्टी अनाउंस कर दी। इंटर्न फेक हम्बल बनते हुए सबको थैंक यू बोल रही थी, लेकिन सेलिब्रेशन शुरू होते ही उसकी बॉडी फिर जवाब देने लगी। वो मीटिंग टेबल पर ही सो गई। बॉस आग बबूला हो गया और मौका देकर इंटर्न ने फिर आग में घी डाल दिया। उसने कहा, कंपनी पेशेंट्स को सैलरी देने के लिए नहीं बनी। बॉस तुरंत अग्री कर गया। सबके सामने उसकी डिमोशन कर दी गई, सैलरी कट कर दी गई और वार्निंग दी गई कि वो ह्यूमैनिटी का ड्रामा ऑफिस से दूर रखे। लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था उसका रिवेंज अब बहुत करीब है। अगर उसका फाइनल प्लान देखना है तो कमेंट करो। पार्ट 2।